याद रहे चर्च, बाइबल कहती है अगर मसीह तुम में बसता है तो बाइबल कहती है देह पाप के कारण मर जाती है। इसका कारण क्या कि हम उदास हुए, क्या हम रोते रहे, क्या हम इस पाप के प्रति सचेत रहे कि हमने पाप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जिस तरह से लिखा गया रोमियो 8 उसकी 10 में लिखा है, कहना यदि मसीह तुम में है तो कहना देह पाप के कारण मरी हुई है, कहना परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यहाँ पर जो आत्मा शब्द आता है ये छोटी एस में आता है। जब भी बाइबल में बड़ी एस आता है इसका मतलब ये परमेश्वर की आत्मा, यहाँ पर छोटी आत्मा आ रही है। बाइबल कहती है ये आत्मा जो हम आपकी डेड हो चुकी है, जो आपकी मर चुकी है, आपकी पाप के कारण, वे के कारण, जब प्रभु में चलते हो, जब प्रभु में ज़्यादा बढ़ते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप मेरी छोटी सी गलती के कारण प्रभु हट चुके हैं। क्या बाइबल कहती है कि इसकी वजह से हमें उदास होना चाहिए? नहीं चर्च, अगले वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करे। जिस तरह से लिखा गया, देखो लिखा रोमियो 8 उसकी 11 में लिखा, कहना यदि उसी का आत्मा जिसने मसीह के मरे हुए में से जलाया तुम में बसा है, कहना जिसने मसीह के मरे हुए में से जलाया तुम्हारी नश्वर देह को जो आत्मा के द्वारा तुम में बसा है जलाएगा। हालेलुया। इसका मतलब चर्च आपने डरना नहीं है कि आपसे गलती कोई भी हुई है, बस आपने नए सिर से जन्म लेना है। मैं पहले बता दूं चर्च, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर ना तो मन में आते ना शरीर में आते। बहुत सारी क्रिश्चियनिटी में लोग पता है क्या, वो मन में मर जाते हैं, शरीर में मर जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा पूरा प्रयास करता है उनको छूने के लिए, क्योंकि उनका मन उन्हें दोषी ठहराता है, उसने गलती कर दी है। यहाँ पर लिखा गया है ना, यदि मसीह तुम में है तो पाप, कहता लिखा है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। मतलब ऐसा होता है कि कई बार आप जब है ना मन की सुनते हो तो आपको लगता है प्रभु ने मेरे पाप माफ़ नहीं किए, फिर आप शरीर को देखते हो प्रभु ने माफ़ नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर आत्मा में आते हैं। आत्मा छूता है शरीर को, शरीर छूता है मन को, फिर आपके मन को जानकारी होने लग जाती है, यार मेरे क्रूस पर जो मसीह ने किया मुझे याद हो गया। इसी तरह से बाइबल कहती है नए सिर से जन्म होता है, जिसको बोलते हैं यरब सकेंदे। इसलिए याद रखिए चर्च, आप बाइबल कहती है अगर देह आपके पाप के कारण मर चुकी, आपने डरना नहीं है, आपने दिन पर दिन अपने प्रभु के सामने घोषणा करते रहना। आप देखेंगे इस चीज़ से आप निजात पा जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। याद रखिए कि बाइबल कहती है कि शारीरिक मन का होना मृत्यु, आत्मिक मन का होना जीवन है। चर्च, गॉड ब्लेस यू।